इंसान को सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बेगैरत और बेशर्म नहीं। मैं हूँ राजा अली, एक आम पाकिस्तानी, और आप देख रहे हैं इनसाइट एंड फारसाइट। आज का मेरा मौजू इमरान खान साहब की इद्दत केस के मौजू के ऊपर है। कल कोर्ट में उनकी रिव्यू पिटिशन थी और उसके ऊपर जज ने फैसला सुनाते हुए उसे बरकरार रखा और उनकी जो रिव्यू पिटिशन थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। इंसानी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात और हादसात आ जाते हैं जब इंसान को ये फ़ैसला करना पड़ता है कि वो इज़्ज़त के साथ जीना चाहता है या बेगैरती की मौत मरना चाहता है, और यही कुछ इमरान खान साहब के केस के बारे में हो गया। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, मैं इस वक्त इमरान खान साहब को बेगैर या बेशर्म नहीं कह रहा, बल्कि मेरा मौजू हावर मानका है। इस कहानी के ऊपर आने से पहले कि ये सज़ा सही है या गलत है, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब रूहानियत की तरफ माइल होते हैं। उनकी एक ज़िंदगी आपके सामने ही है, एक प्ले बॉय का इमेज के तौर पे थी, और वो इस रूहानियत की ज़िंदगी में आने के लिए मुख्तलिफ़ मराहल तय करते हुए कभी वो प्रोफेसर फ़ीक अहमद अख्तर के मुरीद बनते हैं, कभी वो किसी और के मुरीद बनते हैं, और ये मुरीदी और पीरी और मुरीदी का सिलसिला चलते चलते हुए उन्हें बुशरा बीबी के पास ले जाता है। बुशरा बीबी एक ऐसी औरत जो अपने आप को एक रूहानी पर्सनैलिटी मानती है और ख़ुद को वो एक पीरनी के तौर पे लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाती है। बहुत ही बापर्दा, परहेजगार, नेक औरत के तौर पे उसे दुनिया जानती है, और जितनी भी एलीट क्लास है वो उनकी फ़ैन है। लेकिन शायद इंसान की जो लालच है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और यही कुछ इस केस में नज़र आता है। हावर मानका ने अपनी बीवी बुशरा बीबी के साथ मिल के एक ऐसे शख्स को अपने जाल में फंसाया जो मुस्तकबिल का मतवक्का वज़ीर आज़म हो सकता है। उनको पीरी मुरीदी के जंगल में फंसाया। उसके बाद उनकी ऐसी ब्रेन वाशिंग की कि उनको ऐसे ख्वाब सुनाने शुरू कर दिए कि जिससे ये शुबा होना शुरू हो गया कि कोई हस्ती, बड़ी ही पाकबाज हस्ती चाहती है कि इमरान खान मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठे, और उसके लिए ज़रूरी है कि बुशरा बीबी उनकी ज़िंदगी में आए। हावर मानका और बुशरा बीबी की चली हुई चाल आखिरकार कामयाब होती है, और हावर मानका अपनी बीवी को तलाक दे के इमरान खान साहब के साथ उसकी शादी कर देते हैं। ये शादी हो जाती है। हावर मानका का आना जाना लगा रहता है। हैप्पीली दोनों मैरिड हैं, लेकिन अपने साबका शोहर के और अपने बच्चों के साथ उनके ताल्लुकात वैसे के वैसे ही हैं जैसे शादी से पहले थे। हावर मानका उनके घर में भी आके रहता है, उनके साथ उम्रा करने के लिए भी जाता है। मुख्तलिफ जो सरकारी तकरीबात होती हैं या बैरून मुल्क दौरे होते हैं उनमें भी हावर मानका उनके साथ होता है। लेकिन वहाँ पे हावर मानका को कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई, ना ही उसने सोचा कि ये उसने क्या कर दिया है, क्योंकि इक़्तिदार का नशा बहुत ही बुरा होता है। वो हावर मानका जो पहले लाखों और करोड़ों में खेलता था, उसकी दौलत बढ़ते बढ़ते इन 4-5 सालों में अरबों रुपए में चली गई। उसके बच्चों भी शहाना ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए, और ये पूरी फैमिली ठाट बाट के साथ रहना शुरू हो गई। किसी को किसी से कोई मसला नहीं था। कुछ लोगों के ख्याल में हावर मानका ने एक खूबसूरत और नौजवान लड़की से शादी कर ली और दोनों घराने खुशबाश ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए। फिर एक बुरा वक्त आता है इमरान खान साहब के ऊपर। उनकी अपनी पॉलिसियों, उनकी नालायकियों और उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ता है। जब इक़्तिदार से वो निकल जाते हैं, उसके बाद भी हावर मानका को ना कोई गैरत आती है, ना शर्म आती है, ना ही उसे याद आता है कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। फिर कुछ नादीदा ताकतें, जिन्हें जिन्नात भी कहा जा सकता है, परियां भी कहा जा सकता है, चिल्ला काटने वाले लोग भी कहा जा सकते हैं, वो अपना स्कंजा टाइट करते हैं हावर मानका के ख़िलाफ़, उसे उठा के ले जाते हैं, और वहाँ पे जाके दम दरूद होने के बाद हावर मानका की यादाश्त एकदम से वापस आ जाती है। वो पहले आलम बाला में होता है, फिर वो आलम दुनिया में आ जाता है, और उसे याद आता है कि मेरी बीवी, जो कि मेरी 5 बच्चों की माँ थी, वो मुझसे छीन के कोई और शहज़ादा ले गया हुआ है। फिर वो अपनी सारी मेमोरी को याद करता है, और फिर उसे याद आता है कि मेरी गैर मौजूदगी में एक शख्स आता था जिसका नाम इमरान खान है, और वो मेरी बीवी के साथ हर तरह के वो नाजायज़ और गैर अखलाकी काम करता था जो कोई भी बागैरत शख्स गवारा नहीं कर सकता। फिर हावर मानका को ये याद आता है कि उसकी बीवी हुक्मदुली करती थी। उसने अपनी बीवी को मना भी किया, लेकिन वो बाज ना आई, और उसकी बीवी उसके कहने के बावजूद इमरान खान साहब को तन्हाई में मिलती रही। फिर उसे याद आता है कि एक बार उसका जो मुलाजम है मोहम्मद लतीफ़, उसने आके उसे बताया भी था कि मैं ऐसे कमरे का दरवाज़ा खोल कर जब अंदर गया तो अंदर देखा पीरनी मोहतरमा बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत ही कहने के काबिल अल्फाज नहीं है उस हालत में थे। और ये मंज़र मैंने कई बार उनके बेडरूम में देखा।
हावर मानका को इसके ऊपर शदीद गुस्सा आता है कि क्या वजह हुई कि उस वक्त मेरी यादाश्त चली गई थी जब ये सारी बातें मैं सुन रहा था अपने मुलाजम मोहम्मद लतीफ़ की ज़ुबानी, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर गैरत और शर्म नहीं आई। शायद मेरे ऊपर कोई काला जादू हो गया था या कुछ जिन्नात का असर था कि उस वक्त मेरी गैरत मर गई थी। लेकिन दोबारा जब कोकाफ के जिन्नात ने मुझे उठा के तो अकूबत खाने में ले गए और वहाँ पे जाके मेरी अच्छी भली इज़्ज़त अफजाई की, तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि वो जो काला जादू था उसका असर ख़त्म हो गया है और वो ये जो वाक़यात वो बयान कर रहा है ये उसकी यादाश्त की मेमोरी में वापस दोबारा आ गए। फिर वो कोर्ट में चला जाता है और वहाँ जाके वो केस दायर करता है कि मेरी बीवी को इद्दत के दौरान वरगला के फैसला के मासूम बच्ची को मुझसे दूर किया गया। मैं एक बड़ा बागैरत, बाशरम, बाहया इंसान हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि ऐसा किसी और शख्स के साथ भी हो। फिर वो इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए अपने मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ को कोर्ट के अंदर पेश करता है और मोहम्मद लतीफ़ आके बमंगे दखल ये कहता है कि जनाब मैं ही वो बंदा हूँ, मैं ही वो विटनेस हूँ, गवाह हूँ जिसने मोहतरम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को कई दफ़ा बेडरूम में रंगरलियाँ मनाते हुए देखा है। उनको ऐसी ऐसी गैर अखलाकी हरकत कहते करते सुना गया है, देखा गया है, जो मैं यहाँ शायद कोर्ट में बयान भी ना कर सकूँ। जो हावर मानका है वो कोर्ट में रो रो के बयान करता है, हाय मेरी 5 बच्चों की जो माँ थी, मेरी बच्चों की माँ थी, मेरी बीवी थी, मेरी हीर थी, मेरी वो मुझसे लूट के एक दूसरे मुल्क का शहज़ादा वरगला के अपने हुस्न से अपनी दौलत से वरगला के ले गया और देखे मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। मेरा ये सारी कहानी बयान करने का मकसद सिर्फ एक पॉइंट था। जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे तब हावर मानका को गैरत नहीं आई, उसे शर्म नहीं आई। मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि हावर मानका को तब गैरत और शर्म हया नहीं आई जब वो एक नामहरम शख्स को अपने घर में ला के बिठाता था अपनी बीवी के सामने और वो उसके साथ तन्हाई में भी और उसकी मौजूदगी में भी बैठ के गप्पे शप्पे करती थी और उसके ऊपर तवीज़ ताक़े करती थी। हावर मानका को तब भी शर्म हया नहीं आई जब वो दमाले डालता हुआ रोड के ऊपर सजदे करता हुआ बाबा फरीद के दरबार के ऊपर अपनी बीवी को, साबका बीवी को और उसके नए हस्बैंड को साथ लेके वहाँ पे चिल्लाकशी करने जाता था। हावर मानका को उस वक्त भी शर्म हया नहीं आई जब अवाम के, गरीब अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर मुफ्त के उम्रे करने के लिए वो जाता था। हावर मानका को उस वक्त भी शर्म हया नहीं आई जब उसके बच्चे कल्फ लगा के खुस्सा नीचे पहन के यहाँ अपने कंधे के ऊपर परना रख के घुमा फिरा करते थे। हावर मानका को उस वक्त भी शर्म हया नहीं आई जब वो गवर्नमेंट के ठेके लेके उसने करोड़ों से अरबों रुपए बनाए। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ, लेकिन वक्त की पाबंदी की वजह से उसे बयान करने का मकसद नहीं है। मैं यहाँ आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ कि हावर मानका चलता फिरता हुआ दियोस है, एक ऐसा शख्स जिसने अब बीवी को नवाला बना के एक ऐसे शख्स के सामने पेश किया जो मुस्तकबिल का मतवक्का वज़ीर आज़म था, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी इज्जत और गैरत को नीलाम किया अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए, एक ऐसा शख्स जो 24 घंटे शिरक में डूबा रहता था लेकिन वो उसका ज़ाती मसला था, लेकिन ऐसा शख्स जिसने अपनी इज्जत और नामूस को नीलाम कर दिया अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए और यहाँ पे मालो दौलत बनाने के लिए, झूठे सच्चे हाब सुना के इमरान खान को फांस के अब वो मासूम बना हुआ। अब वो कोर्ट के अंदर जाके रो पीट रहा है, दुआइयाँ दे रहा है, हाय मेरी हीर को एक नया रांझा छीन के ले गया मुझसे, उस मेरी हीर को जो मेरी 5 बच्चों की माँ थी, उस मेरी हीर को जो बड़ी गलत थी, वो शराब पीती थी, वो मेरी हुक्मदुली करती थी और मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में जना करती थी। उसका जो गवाह है मोहम्मद लतीफ़, अब वो एकदम से ज़िंदा होकर वापस आ गया कोर्ट के अंदर। उसने वहाँ आके वो सारी बातें बतानी शुरू कर दी हैं जो कभी हुआ करती थी और ये उसका चश्मदीद गवाह था। इंतहाई अफसोसनाक बात है, हम जिस किस्म के माशरे में रहते हैं, हमारी इस्लामी इक़दार और हमारी माशरती इक़दार इस बात की कतई इजाज़त देती कि हम अपनी बहू बेटियों को इस तरह कोर्ट में और आवाम के सामने नंगा करें। हमारी गैरत गवारा नहीं करती। लोगों में शादी होती है, तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, लेकिन गैरतमंद शख्स हमेशा उस औरत का एहतराम करता है, उसकी इज़्ज़त का, उसकी तन्हाई का एहतराम करता है जिसने उसके साथ एक ज़िंदगी के कुछ पल गुजारे हुए होते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। बुशरा बीबी हर लिहाज से मेरे लिए एक माँ की तरह काबिल एहतराम हो सकती है, एक बहन की तरह वाजिबुल एहतराम हो सकती है, लेकिन इस तरह उसकी इज़्ज़त को कोर्ट में उछालना, मीडिया में उछालना इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। अब मैं बात करता हूँ इद्दत के ऊपर। इद्दत केस के ऊपर आप हुस्न ज़न कायम कर सकते हैं। हुस्न ज़न इस सेंस में कि आप कह सकते हैं कि वो औरत दिन काउंट करने में उससे भूल चूक होगी और इसलिए उसने निकाह कर लिया। बाद में जब उसे याद आया उसने अल्लाह पाक से तौबा तायब करके दोबारा से निकाह कर लिया, रुजू कर लिया, उसे माफ़ी तलाफ़ी दी जा सकती है।
आप ये भी कह सकते हैं कि उस औरत की गवाही ही हरफ आखिर है। उस औरत ने कहा मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो फिर आपको किसी और तरह से दिन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप होते कौन हो? ये मामला उस औरत का और उसके नए शोहर के दरमियान था। उसने गलती की, उसने अल्लाह ताला से तौबा तायब की, माफ़ी मांगी और उसके बाद वो दोबारा निकाह उसने कर दिया, तजदीद निकाह कर लिया। आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी को कोर्ट कचहरी में लेके आए, मीडिया में लेके आए और उसके हर शख्स के सामने नंगा कर दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में इतने इतने बड़े रासुल अक़ीदा नेक वली लोग आए हैं, लेकिन किसी की बीवी इतनी बापर्दा ज़ाहरी तौर पे कभी नज़र नहीं आई। हम कितने छोटे लोग हैं। हम अपने ज़ाती मफादात के लिए और ख़ास तौर पे वो इदारे जिनके जिन, जिनकी परियां, जिनके चिल्ला काटने वाले ऐसे शरीफ लोगों को ज़लीलो ख्वार करते हैं। अब हावर मानका भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उसकी औलाद भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उसकी पूरी फैमिली किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जिस तरह वो अपनी साबका बीवी को ज़लील और रुस्वा कर रहा है और जिस तरह इस इद्दत केस को मुल्क में और बैरून मुल्क में डिस्कस किया जा रहा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। हम सब के लिए शर्म का मकाम है, बल्कि शर्म से डूब मरने का मकाम है कि ये दिन हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। इमरान खान साहब से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम अपने सियासी मफादात के लिए एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म रहा हो और उसकी बापर्दा बीवी को लेके एक तरह से गुमराही फैलाएं, प्रोपेगेंडा करें और उसे ज़लील और रुस्वा करें और बदनाम करें। यह हमारे लिए भी काबिल मज़म्मत और काबिल शर्म बात है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हर उस शख्स को हिदायत दे और अक्ल सलीम अता फ़रमाए जो इस तरह औरतों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगियों में अपने ज़ाती मफादात उठाने के लिए और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तों की हिफाजत करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस तरह की जो गंदी रवायात हमारी सियासत में आ गई हैं, हमारे माशरे में आ गई हैं, हालांकि सॉरी टू से ये सारे जितने भी गैर अखलाकी काम हैं या घटिया किस्म के ये इल्ज़ामात हैं, ये इमरान खान साहब ने ही इस सियासत में दाखिल किए हैं। अब जो कुछ किया है वो ख़ुद भुगत रहे हैं। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी ज़िंदगी में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।